शेयर ज़रूर कर देना। कह सकते हैं कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, ये हजरत मूसा की इंतहाई शान है। लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत की इंतहाई शान बयान करने की बात आती है तो हुजूर की इंतहा को कोई इंसान बयान कर ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, कि बाज़ वो हैं जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। तो कितना बुलंद किया ये बुलंद होने वाला जानता है और बुलंद करने वाला जानता है। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो सबसे अफजल जात अंबिया की जमात में हुजूर अलैहिस्सलाम की है। और सारे नबी पैदाइशी नबी होते हैं, लेकिन औलिया की कायनात में हर वली पैदाइशी वली नहीं होता। बाज वली वो होते हैं कि पहले जिंदगी कुछ और थी, बाद में वली बन गए, उनकी भी शान निराली। जो अल्लाह का दोस्त बन गया उसकी शान निराली। जैसे सैयदना बिश्र हाफी कभी बगदाद के मैखानों की जीनत थे और फिर मजहब इस्लाम की जीनत बन गए। जैसे फुज़ैल इब्ने अयाज सहरा के अंदर लोगों को लूटा करते थे और एक वक्त आया कि फिर इस्लाम की नेमतों को लुटाने लग गए। लेकिन बाज़ औलिया वो होते हैं जो पैदाइशी वली होते हैं, और जो पैदाइशी वली होते हैं उनका मकाम बड़ा बुलंद होता है, बड़ा अजीम होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़े मर्तबे अता फरमाए। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला उन औलियाए कामिलीन में से है जिनको अल्लाह ने पैदाइशी वली बनाया। और गौसे पाक फना फिर रसूल और मकाम महबूबियत पर फाइज थे। विलायत के बाज़ लोगों ने 28 दर्जे लिखे हैं, बाज़ लोगों ने 100 दर्जे बयान किए हैं। और एक वो मकाम है जिसको मुख्दा मकाम कहते हैं, और ये मकाम विलायत की कायनात में अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। सरकार गौस पाक फरमाते वो मकाम अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, कि मैं हसन का बेटा हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खास मकाम अता फरमाया है। गौसे पाक फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला कि जहां जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, मैंने हर जगह हुजूर के कदम पे कदम रखा। सिवाय मकाम नबूवत के, नबुव्वत के मकाम के अलावा हुजूर ने जहां कदम रखा मैंने वहां कदम रखा। इरशाद फरमाते हैं वलायत की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और उस नबी का अक्स जमील उस वली में नजर आता है वो जिसके कदम पर होता है। जैसे बाज़ लोगों की विलायत विलायत खलीली है, विलायत इब्राहीमी है, तो उन वलियों के अंदर जलवा इब्राहीम और अक्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर आता है। बाज़ लोगों की विलायत विलायत मूसवी और कलीमी है, तो उनके अंदर हजरत मूसा का अक्स जमील नजर आता है। बाज़ औलिया की विलायत विलायत ईसवी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अक्स जमील बनाया। मगर इरशाद फरमाते मैं विलायत मुहम्मदी रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा जान रहमत का अक्स जमील बनाकर सरकार गौसे आजम को पैदा फरमाया। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना लिखा गया नबूवत की कायनात में, इतना किसी नबी पे नहीं लिखा गया। और कायनात विलायत में सबसे ज्यादा अगर किसी पे लिखा गया तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला पे लिखा गया। और वो भी लिखने वाले कोई ऐसे वैसे नहीं है, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान किराम, मुजद्दिदीन, तन्हा मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने गौसे पाक की जिंदगी पर 3 किताबें लिखी। ज़ुब्दतुल आसार लिखी, ज़ुब्दतुल असरार लिखी, ज़ुब्दतुल असार लिखी। 3 किताबें गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की जिंदगी पर सिर्फ शेख मुहक्किक की है। उसके बाद अल्लाह अकबर हजरत सैयदना इमाम याफ़ई ने लिखी, मुल्ला अली कारी ने लिखी। सरकार गौसे आजम पर इमाम अहले सुन्नत ने कई रसाइल कलम बंद फरमाए। और अल्लाह अकबर आरिफ रूमी अल्लामा जो है वो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शरीयत और तरीक़त के संगम हैं, और सरकार आरिफ रूमी को फ़ुक़हा भी मानते हैं, मुहद्दिसीन भी मानते हैं, और सूफिया भी अपने सर का ताज बनाते हैं। गौसे आजम की शान को यूं बयान फरमाते, कहते हैं गौसे आजम दरमियान औलिया। गौसे आजम यानी इसका मतलब ये आज का मौक़िफ़ नहीं है,
गौसे आजम कहना ये आरिफ रूमी का भी मसलक है। गौसे आजम ये आरिफ रूमी का मसलक है। कहते गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जो नबियों के दरमियान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान है, वो वलियों के दरमियान गौसे आजम का मकाम है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्से जमील है। हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और उसको शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ज़ुब्दतुल आसार में नकल करते हैं। तवज्जो फरमाएं गौसे आज़म की शान क्या है। जैसे रसूलुल्लाह की शान नबुव्वत के एतबार से बयान नहीं हो सकती, विलायत के एतबार से गौसे पाक की शान कोई बयान नहीं कर सकते। इमाम याफई लिख रहे हैं। इमाम याफई कौन? अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस मुअर्रिख मुफस्सिर, और उसको नकल कौन कर रहे हैं? मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कौन है? किसी भी, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, चाहे देवबंद हो, चाहे नदवा हो, किसी की भी सनद हदीस अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को छोड़कर रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचती। सबकी सनद हदीस का सिलसिला हिंदुस्तान में वहीं से होकर गुजरता है। हिंद की सरजमीन पर इल्म हदीस का सबसे बड़ा खादिम, सबसे बड़ा जो वो प्रचार करने वाला, इल्म हदीस की खैरात बांटने वाला कोई है तो वो मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी है। वो ज़ुब्दतुल आसार में इमाम याफई के हवाले से शान गौसियत लिखने फरमाते हैं, दुनिया के सारे फूलों को अगर वरक बना दिया जाए और बागों की टहनियों को कलम बना दिया जाए और लिखने वाले शान गौसियत लिखते रहें तो लिखने वाले लिखते लिखते थक जाएं, गौसे आजम की शान का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिख रहे हैं। अंदाज़ा फरमाएं। और शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अशअतुल लम्आत के अंदर कि सरकार गौसे आज़म आज भी अपनी मज़ार मुक़द्दस से जिंदों की तरह तसर्रुफ़ फरमाते हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमात के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज भी गौसे पाक को ये मकाम अता फरमाया है कि जो उनकी रूह की तरफ मुतवज्जे होता है, सरकार गौसे आज़म उसकी इमदाद फरमाते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का अकीदा ये, शाह वलीउल्लाह का अकीदा ये। शाह वलीउल्लाह कौन? मुजद्दिद अबू मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुजद्दिद, उनके वालिद शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद। इस्माइल दहलवी उसी खानदान के पोते हैं। अंदाजा फरमाएं दादा का अकीदा क्या है। फरमाते हैं सरकार गौसियत माब आज भी जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं और इमदाद करते हैं। उन्वान आज का है सरकार गौसे आजम रसूलुल्लाह के जलवों का अक्से जमील, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। हज़रत आसी गाज़ीपुरी जिनकी विलायत पर हमारे उलमा इत्तिफाक करते हैं, आसी गाज़ीपुरी ने कलम तोड़ दिया। कहते हैं पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं। और इसकी ताईद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का ये शेर करता है। कहते हैं उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब